हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। ईटी मनी ऐप्स में हम कैसे टैक्स सेविंग कर सकें और एक अच्छा अमाउंट टैक्स हम सेव कर सकें और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड भी रहें और उसका प्रॉफिट भी गेन कर पाएँ। क्योंकि लोग टैक्स सेविंग करते हैं, लेकिन टैक्स सेविंग करने के चक्कर में उसमें सही रिटर्न नहीं मिलता है उनको बाद में। तो बहुत सारा मिस्टेक्स भी लोग करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, ईटी मनी एक बहुत अच्छा ऐप है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बहुत ही अच्छा टैक्स सेविंग कर सकें। तो पहले आपको देखिए, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, कार लोन और लोन। यहाँ पे आपको जाना है इंश्योरेंस में पहले। तो इंश्योरेंस में आप देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस है और टर्म इंश्योरेंस है। तो आपको, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लिया है तो ठीक है, अगर आपको नहीं लिया है तो आप यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप इसमें देखिए एनुअल हेल्थ चेकअप, जो कि बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। पहले आपको हेल्थ का केयर लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एनुअल हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। और मेडिकल इमरजेंसी में आपके पास कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए भी आपको फैसिलिटी मिलता है, जैसे कैशलेस ट्रीटमेंट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आप कोई भी एक हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे चूज करना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको अप्रोक्स 20 से 30 हज़ार का खर्चा हो सकता है। तो वो आपको बहुत ज़रूरी है, आपके फैमिली के लिए लेना चाहिए। नेक्स्ट है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में भी आप अगर क्लिक करेंगे, एक देखेंगे तो टर्म इंश्योरेंस भी अप्रोक्स आपको खर्चा आएगा, आपका एज के हिसाब से आएगा, आपको अप्रोक्स आपको 5 to 10,000 के हिसाब से आएगा। एक मैं रेंज दे रहा हूँ, एग्जैक्टली आपका एज के हिसाब से डिपेंड करता है, आपका एज और कितना साल के लिए करना है। एटलीस्ट रिटायरमेंट के थोड़ा सा बाद तक करना चाहिए, 65 70 तक मिनिमम करना चाहिए। तो देखिए, ये 795 पर मंथ दिखा रहा है, क्योंकि मेरा एज के हिसाब से दिखा रहा है। तो आपका जो एज है और आप कितने साल तक करोगे और कितना आपका टर्म कवर कैसे चूज करना चाहिए, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। टर्म कवर अप्रोक्स आपको ऐसे चूज करना चाहिए ताकि आपका अगर कुछ हो जाएगा तो आपके फैमिली जो है वो सर्वाइव कर पाए। जैसे आपका बच्चा कितना सा उम्र है, तो आपका बच्चे को, जैसे आपका उम्र 5 साल, बच्चे का उम्र अगर 5 साल है, तो बच्चे को इंडिपेंडेंट होने तक के लिए अप्रोक्स 22-23 साल लगेगा, 25 साल लगेगा। तो 20 साल का आपके पास खर्चा होना चाहिए, और आपका खुद के फैमिली का खर्चा होना चाहिए, 20 साल का बच्चे का पढ़ाई का खर्चा, वो टर्म कवर आपको कैलकुलेट करके लेना चाहिए, जो कि अप्रोक्स 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और ये है टर्म कवर, और ये आपको पहले लेना है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। अप्रोक्स पकड़ता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस मिला के आपको 30,000 लगा। तो नेक्स्ट आपको जाना है इन्वेस्टमेंट में, और प्लस में जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है टैक्स में, टैक्स टाइप करना है डायरेक्ट। तो टैक्स जब टाइप करेंगे तो बहुत सारा टैक्स सेविंग फंड डायरेक्ट आ जाएगा। आपको टैक्स टाइप करने से बहुत इजी रहेगा। तो उसमें आप डायरेक्ट जाके, जैसे मिराई एसेट टैक्स सेवर, जो भी मैं खुद इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे मिराई एसेट टैक्स सेवर जो है वो रैंक 2 में आता है। तो परफॉर्मेंस, क्वालिटी, आप रेटिंग दे, डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। डाउन साइड आपका फंड पॉजिटिव जितना मूव कर रहा है, नेगेटिव सिचुएशन में भी कितना आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। कैटेगरी अगर 15% है तो दिस फंड इज 21% आपको रिटर्न दे रहा है। उसमें आप आगे जाएंगे तो देख सकते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो, मीन्स कितना परसेंट वो लोग आप ब्रोकरेज अमाउंट ले रहा है आपका मनी को मैनेज करने के लिए। और AUM मीन्स जैसे 10,800 करोड़ कितना फंड्स उसके टोटल लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो और सब आप देख सकते हैं। लॉक इन 3 साल फ्रेंड्स, ये आपको जानना चाहिए कि टैक्सेबल फंड जो है वो 3 साल तक लॉक इन रहता है, और 3 साल के बाद आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। 0 एग्जिट लोड में आप उसको कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो कितना कैसे करना चाहिए, 6 लाख में जैसे 6 लाख इन्वेस्ट किए तो उसमें 4 लाख प्रॉफिट हुआ,
5 साल 10 लाख, टोटल करंट वैल्यू 10 लाख हो गया। ऐसा लास्ट दिखा रहा है, लास्ट 5 साल का कैसे इन्वेस्ट 10,000 अगर ऐसा भी किया होता तो 10 लाख हो जाता, वो दिखा रहा है। तो कंपैरिजन भी देख सकते हैं आपको फ्रेंड्स, अलग अलग ईयर्स के हिसाब से। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, फंड्स का नेम दिया हुआ है रैंक के हिसाब से फ्रेंड्स। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको रैंक देखना है, और रैंक में 1 2 3 के हिसाब से ही आपको इन्वेस्टेड रखना है, आपको ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ज़्यादा नीचे जाने से थोड़ा सा रिस्क भी रहता है। देखिए क्वांट टैक्स प्लान जो कि 1 नंबर में है, वो 5 स्टार दिया हुआ है। तो 5 स्टार दिया हुआ है क्यों? क्योंकि उसका रिटर्न लास्ट ईयर जो है 48% है। तो 1+ ईयर्स में ही जो अपना टोटल इन्वेस्ट अमाउंट को डबल कर पा रहा है। तो सेम है IDFC जो है 33% रिटर्न दिया है। ये रिटर्न के हिसाब से ये रैंकिंग है, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट रैंकिंग देख सकते हैं। जैसे रैंक 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो रैंक 1 में क्वांट है, रैंक 2 में मिराई एसेट है, रैंक 3 में कैनरा रोबेको है। तो आपको रैंक 1 2 3 मिराई एसेट जो है बहुत अच्छा फंड है, तो आप मिराई एसेट चूज कर सकते हैं। और आपको अगर 2 फंड चूज करना है तो आप मिराई एसेट प्लस क्वांट या कैनरा रोबेको को चूज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आपको रैंक का नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोई भी रैंक कम हो जा रहा है, तो आपको फंड को 10 से अगर ज़्यादा कम हो जा रहा है तो आपको इमीडिएटली स्विच भी करना चाहिए फंड को। 3 साल हो गया और 10 साल रैंक जो है 10 से नीचे चला गया है, तो आपको रैंक आपको स्विच करना चाहिए फ्रेंड्स। तो आपको क्योंकि सही जगह पे हमेशा इन्वेस्टेड रहना है, ये है। आपको टैक्स सेविंग करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 30,000 आपने इन्वेस्ट किया, अगर आपने 30,000 इन्वेस्ट किया है इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपने किया है तो नेक्स्ट आपको जरना है ELSS में। बस 1.5 लाख से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आपको मीन्स जैसे मैं बोला था 30,000 अगर आपको इंश्योरेंस में जा रहा है, तो आपको 1,20,000 इन्वेस्ट करना है ELSS में। और नेक्स्ट आपको इन्वेस्ट करना है NPS में फ्रेंड्स। NPS यहाँ पे जा सकते हैं, प्लस में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट NPS में आप डायरेक्टली भी 2 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप 50,000 इन्वेस्ट करने से आपको जो बाकी बेनिफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि अप टू 1.5 लाख आपको 80 में बेनिफिट मिलता है, तो उसका टैक्स सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको 2 लाख तक टैक्स सेव करना है, तो आपको 50,000 रखना पड़ेगा NPS में। तो NPS में आप जैसे इन्वेस्ट नाउ में क्लिक करने से आप आगे जाके उसमें डाटा जो भर के आप NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल वे से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ET मनी में आपका अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा, तो उसमें आप जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है फ्रेंड्स, जो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।